जो कैसे रह सकते हैं जानते हैं विनी से। विनी बताएं टाइटन के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? टाइटन अपने Q4 FY22 नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो टाइटन के जो ओवरऑल नंबर्स है वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है अराउंड 3% की मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ। ये मेनली क्यों है? क्योंकि उनका ज्वेलरी सेगमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी शाइन नहीं है ये टाइम और डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी की ग्रोथ में। 4% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और ये उन्होंने अपने ऑपरेशनल अपडेट में ही बताया था। तो थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है ज्वेलरी सेगमेंट पे क्योंकि ओमिक्रॉन की जो थर्ड वेव थी उसका इम्पैक्ट था। ज्वेलरी सेगमेंट के मतलब गोल्ड प्राइजेस जो थे वहाँ पे भी काफ़ी फ्लक्चुएशन थी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन थे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी इम्पैक्ट है ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट पे। और ज्वेलरी सेगमेंट अकाउंट करता है टाइटन के बिजनेस में अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा वॉचेस जो सेगमेंट है वहाँ पे एक हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 11% की ऑलमोस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 11-12%। और आईवेयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी की। 5-6% की ग्रोथ की बात कर सकते हैं जो हाईलाइट की है उन्होंने ऑपरेशनल अपडेट में। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में थोड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करें, मार्जिनल एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करें। 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। 11.6% पे EBITDA मार्जिन। नाउ क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बेटर इंप्रूव्ड मिक्स हुई है, कंपनी की स्टडेड रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है और इसकी वजह से स्टडेड शेयर जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन्स थोड़े इंप्रूव्ड रहेंगे। और मेन जो फैक्टर्स वॉच आउट करने के लिए है वो है कि कमेंट्री कैसे आ रही है, अंडरलाइन ग्रोथ की कैसा है, डिमांड ट्रेंड्स कैसे है कंपनी के लिए और ओवरऑल स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है कंपनी की। ये मेन फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। टाटा स्टील, टाइटन और हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं आशीषा से कि कैसे रहेंगे टाटा स्टील के नतीजे। आशीषा बताएं टाटा स्टील के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशंस लगानी है? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ या डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के आसपास आ सकता है जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EBITDA मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे और इसी कारण बॉटम लाइन पे हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड EBITDA पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।